आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हम लोग बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो उद्देश्य होता है, एक दूसरे देश के बीच भाईचारा, तालमेल और समन्वय स्थापित करना होता है, जिससे उनका हर एक तरह का काम चल सके, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी। और फिर विवाद का भी बात फंसता है, विवाद को सुलझाने का भी, पैसा का बात फंसता है, रिश्ता के बात फंसते हैं, इकोनॉमी के बाद सब एक दूसरे से सहयोग, तालमेल। यानी अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच जो संबंध है, उस संबंध में समन्वय बनाने का काम, उस संबंध में जो कुछ खटापन आ जाती है उसमें मिठापन लाने का काम ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन का था। तो आइए कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनका स्थापना वर्ष और उनका मुख्यालय कहाँ है, आज के वीडियो में हम लोग प्रमुख। वैसे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे विश्व बैंक है, तो विश्व बैंक का काम है जहां जहां पैसा की आवश्यकता है, जिस देश को पैसा की आवश्यकता है वहां से पैसा देती है। बहुत सारा बात है। तो हम लोग आइए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है उनका वर्ष कब है और कब स्थापना किया गया, हम लोग इस वीडियो में उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बार देखते हैं, आइए। तो सबसे हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी मजदूर दिवस। मजदूर दिवस जो हुआ, मजदूर को आप ज्यादा काम नहीं करवा सकते, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा, कहीं कहीं 6 और मैक्सिमम 12 घंटा है। ये नहीं कि कहीं का मजदूर है और ज्यादा उससे आप काम करा सकते हैं। और भी ऐसा भी है कि एक देश का मजदूर, ये अक्सर समुद्री इलाके में होता है कि जब एक देश का मजदूर दूसरे देश के समुद्री इलाके में, क्योंकि समुद्री इलाके में तो बॉर्डर होता नहीं है, वहां बाउंड्री नहीं होता है। जैसे हम लोग घर का बाउंड्री दे देते हैं, ये उत्तर वाला आपका है, दक्षिण वाला हमारा है, तो आप उत्तर दक्षिण नहीं जाते हैं। लेकिन समुद्री इलाके में ऐसा कोई बाउंड्री होता नहीं है, तो वहां के मछुआरे हैं, वहां के मजदूर हैं, वहां के नाविक है, कभी कभी एक दूसरे देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। तो जब उनको पकड़ के ले जाया जाता है तो वहां से दोनों देश के बीच बातचीत होती है और बातचीत के बाद फिर वापस लाया जाता है। और अगर बातचीत के बाद भी बात नहीं दो देशों के बीच में बात नहीं फाइनल होती है, तो यह जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में कि आप मजदूरी है, मजदूर का इंक्वायरी करिए जो क्या उद्देश्य से आया था, क्या काम था, फिर उसको छोड़ दीजिए। इसका न्यायालय भी है। अब हाल ही में आप अपने भारत में देखे होंगे कि अपने भारत के कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, तो वहां से पकड़ के चले गए दूसरे जगह, तो वहां उसको फांसी दे दिया गया था, लेकिन फिर उसको भारत सरकार ने अपील किया और वहां से वापस आ गया। तो ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ। यह स्थापना हुआ कहाँ, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। तो बहुत सारे जो पुराने संगठन थे, जो पुराने अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, सबका जो मुख्यालय है बेसिकली जेनेवा है, जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहिएगा वहां क्यों हुआ, तो क्योंकि किसी किसी देश में ऐसे वीर हो जाते हैं जो अपना नहीं दूसरे का भी सोचते हैं। तो जेनेवा में यानी स्विट्जरलैंड में एक ऐसे लोग हुए जो वहां पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देश विदेश के लोगों को सुविधा के लिए बारे में सोचा गया। बहुत सारा संगठन अंतर्राष्ट्रीय आपको ऐसा मिलेगा जिनका, इसी में आप देख लीजिए, हम लोग 5 से 7 संगठन यहां ही देख रहे हैं जिनका मुख्यालय जेनेवा में है यानी स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आइए हम लोग कुछ देखते हैं। तो सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको ILO कहते हैं, इसका गठन 1919 ईस्वी में किया गया और इसका मुख्यालय जेनेवा है। दूसरी तौर पर हम लोग बात करें 1948 ईस्वी में विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO कहते हैं, ये बहुत VBI है, बहुत पूछता है, WHO है ना। तो WHO का जो मुख्यालय है ये भी जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई। उसके बाद है 1950 ईस्वी में विश्व मौसम विभाग संगठन WMO, विश्व मौसम विभाग संगठन का भी स्थापना जेनेवा में हुआ था। ये 1950 ईस्वी में हुआ। उसके बाद है विश्व व्यापार संगठन 1955 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में हुआ विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO कहते हैं। इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व व्यापार यानी एक दूसरे देश के बीच जो व्यापार करता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अमेरिका यानी USA यानी वाशिंगटन DC, ठीक है। और दूसरी तरफ ये भी 1945 में हुआ है। और विश्व बैंक भी 1945 में हुआ है, WB जिसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक USA। देखते हैं ये दोनों अमेरिका रखा है अपना पास, यानी पैसा का जो राजकोष है, पैसा का जो राजकोष है, संयुक्त राज्य अमेरिका देखे बात कर रहे होंगे। पैसा का जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भी और विश्व बैंक भी ये अमेरिका अपने पास रखा है, इसलिए ये खुद को शक्तिशाली
कहा करता है और है भी, मानना भी पड़ेगा। तो 1945 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF कहा जाता है, इसका मुख्यालय USA में है, यानी वाशिंगटन DC में है। दूसरी ओर विश्व बैंक, जिसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं, ये भी 1945 ईस्वी में स्थापना किया गया, इसका भी मुख्यालय USA में है। उसके बाद है विश्व पर्यटन संगठन, जिसको UNWTO कहते हैं, इसका जो मुख्यालय है जिनेवा में है और इनका स्थापना 1975 ईस्वी में है। फिर हम लोग बात करें अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस, तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस भी जिसका स्थापना 1863 ईस्वी में किया गया है, जिसको TCRC कहते हैं, इसका भी जिनेवा में है। देख रहे हैं जिनेवा, देखिए कितना है। रेड क्रॉस भी अब विश्व का बड़ा संगठन हो गया है, उसका भी मुख्यालय देख रहे हैं जिनेवा में है। उसके बाद 1946 ईस्वी में यूनेस्को किया गया, यूनेस्को भी शॉर्ट नाम है, यूनेस्को जिसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है, पेरिस यानी फ्रांस में। यूनेस्को ये मान्यता देता है बहुत सारे चीज को। उसके बाद 1945 इसमें किया गया संयुक्त राष्ट्र संगठन, जिसको ये भी UN में है ना, यानी UN इसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट, ये भी न्यूयॉर्क में है, USA, ये भी अमेरिका में है, कह सकते हैं आप। ये भी इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में। उसके बाद 1947 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मानकीय संगठन किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। जेनेवा फिर कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। तो ये विभिन्न सारे देश है, जैसे कि हम लोग संयुक्त राष्ट्र की संगठन की बात करें UN, तो ये अमेरिका में है। इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य क्या करना है, शांति स्थापित करना है, दो देशों के बीच सुरक्षा करना है, सहयोग करना है कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करे। देखते हैं अक्सर इसका चर्चा होता रहता है कि भारत जब जम्मू कश्मीर को मुद्दा उठाता है, जम्मू कश्मीर वाला, तब पाकिस्तान बार बार कहता है कि इसको हम कहाँ ले जाएंगे, तो संयुक्त राष्ट्र में ले जाएंगे। तो संयुक्त राष्ट्र का क्या काम, क्यों ले जाना चाह रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र का काम है शांति स्थापित करना, सुरक्षा करना, सहयोग करना, जो अमेरिका में है। दूसरी ओर हम लोग बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं WHO, इसका ये जेनेवा में है। इसका उद्देश्य विश्व में जो स्वास्थ्य का मामला है, तो स्वास्थ्य के मामला को देखना, जैसे अभी कोरोना हुआ था, तो उसमें भी इसका काम आया था। उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हम लोग बात करें IMF, ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी अमेरिका के पास है, ये भी 1945 ईस्वी में है। तो इसका जो काम है वाशिंगटन अमेरिका में, इसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक, यानी विश्व में जो आर्थिक मंदी होता है, उस आर्थिक मंदी को ठीक करना है। किसी को पैसा की आवश्यकता है तो उसे पैसा दीजिए, उसको अनबैलेंस नहीं हो, यानी कोई देश ऐसा नहीं समझे कि हम बहुत आगे चले गए हैं, कोई देश ऐसा नहीं समझे कि हम बहुत पीछे चले गए हैं। तो इसका भी मेन यही काम है। दूसरी ओर हम लोग विश्व बैंक के काम करें, जो अभी ये भी अमेरिका में है, इसका भी स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ है। तो विश्व बैंक के हम लोग ये वाशिंगटन DC अमेरिका में, इसका उद्देश्य विकासशील देशों में आर्थिक विकास और गरीबी को उन्मूलन करना है। अब जो देखेंगे आप तीन चार देखिए, ये पहला देखिए UN, USA, दूसरा तीसरा देखिए, ये तीनों जो है ये भी 1945 में है, ये भी 1945, यानी अमेरिका में 3 संगठन एक ही साथ स्थापना किया गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व बैंक WB और संयुक्त राष्ट्र संगठन, जिसको UN बोलते हैं, ये न्यूयॉर्क में ही किया गया। अमेरिका ही जो शक्तिशाली, मतलब झगड़ा लड़ाई सुलझाने का काम कहा कि हम ही करेंगे, पैसा देने का काम हम ही करेंगे, तो मेन जो काम था अमेरिका रख लिया, अमेरिका के पास था उस समय। तो इसीलिए आज अमेरिका विश्व का सबसे संगठित, सबसे शक्तिशाली देश मानता है, और है भी, मानना भी पड़ेगा। तो ये सब बहुत सारा देश का अलग अलग काम था। उसी तरह हम लोग फिर आगे बात करें विश्व व्यापार संगठन की, हम लोग बात करें WTO है। तो विश्व व्यापार संगठन का जो काम है, ये वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार एक से दूसरे उपयोग करता है। जैसे कि अभी देख रहे हैं मोदी जी चलाए हुए हैं, ये इंडिया आने के लिए, इंडिया में निवेश करो, तो कोई इंडिया का आदमी पाकिस्तान में जाकर निवेश करता है, पाकिस्तान का आदमी ऑस्ट्रेलिया में करता है, ऑस्ट्रेलिया का चाइनीज में कर सकता है। ये अलग अलग देश में संगठन स्थापित करता है, विश्व व्यापार स्थापना करता है। तो अंतरराष्ट्रीय नाम से ही आप अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है उसके उद्देश्य के बारे में आप समझ सकते हैं। ये एक दूसरे राष्ट्र के बीच सहयोग, समन्वय स्थापित करता है, आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी। लेकिन जिसके यहाँ है, जैसे कि अमेरिका में पैसा है, वर्ल्ड बैंक है, शांति का मुद्दा, सुरक्षा का, झगड़ा लड़ाई का फैसला अमेरिका करता है, तो उसका ये लाभ लेता रहता है। बहुत बार ऐसा हुआ है, जिसके घर में बैंक होगा क्या करेगा, मान लीजिए सिंपली समझे कि जिसके घर में SBI बैंक है और वही पूरा गांव को पैसा बांटेगा, तो वो तो इसका लाभ लेगा ही, और अमेरिका इसका शुरू से फायदा उठाता रहा है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल
सेल्फी सोल्यूशन के साथ बने रहिए। आप सभी का नमस्ते, नमस्कार।